हमने आपको जो ये तमाम कहानियां दिखाई, उसी के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक नया नारा दे दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर ने दामाद बचाओ का नारा दे दिया है। क्यों, जरा वो भी आपको समझना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि अब साए पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया। कभी मुस्कान, कभी प्रगति, तो कभी ज्योति। चेहरे अनेक लेकिन दास्तान एक जैसी। मेरठ वाली मुस्कान ने जान छिड़कने वाले सौरभ को कितने बेरहमी से कत्ल कर ड्रम में भर दिया, जिसके बाद आवाज उठ रही है कि बेटा बचाओ दामाद बचाए, क्योंकि अब समाज के नए पीड़ित यही पुरुष हैं। इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया। अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर में कलह, कमजोर आर्थिक हालात जैसी वजह सामने आई है। लेकिन इन घटनाओं में अब पुरुष साजिश का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है, और बिहार की सरकार से भी है और उस प्रदेश देश की सरकार से भी है, महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में बेटा भी बचाओ। अब सवाल ये है, महज कुछ सालों में महिलाओं के मुकाबले पुरुष समाज ज्यादा पीड़ित कैसे दिखने लगा? और देखिए, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि दामाद कैसे बचे, क्योंकि जब सास ही साजिश में शामिल हो तो फिर कोई क्या करे। रिश्तों के कत्ल की ये एक और खौफनाक कहानी बेंगलुरु से सामने आई है। पति को बीवी और सास ने जिस साजिश और प्लानिंग के साथ कत्ल किया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यहाँ भी लव, धोखा और मर्डर वाली मिस्ट्री ही देखने को मिली। 37 साल के लोकनाथ का रियल एस्टेट का अच्छा खासा कारोबार था। खुशहाल फैमिली, पैसा और परिवार सब कुछ, लेकिन भरोसा और वफा उनके हिस्से नहीं आई और नतीजा लोकनाथ की लाश पुलिस को पड़ी मिली। शनिवार शाम 5:30 बजे पुलिस 112 पर एक इमरजेंसी कॉल आई। कॉलर ने बताया कि एक लाश पड़ी है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि गला चाकू से रेता गया है, लेकिन किसने ये किया, इस सवाल का जवाब पुलिस को बीवी और सास तक लेकर गया। आगे की कहानी और भी खौफनाक है। आरोपी बीवी ने कबूल किया कि उसने कत्ल से पहले नींद की गोलियां दी थीं, फिर बेहोशी की हालत में सुनसान जगह ले जाकर गला रेत दिया। पुलिस इस कत्ल के पीछे प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कारोबार के एंगल नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, बीवी जिसने अपने ही पति के कत्ल की कहानी लिख मुस्कान और प्रगति को भी पीछे छोड़ दिया।